अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का जो कहानी है बहुत ही सबक आमोज़ कहानी है। प्लीज़ ये कहानी एंड तक देखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई जाएगी और इससे आपको कुछ फ़ायदा भी हासिल होगा। तो प्लीज़ अगर ये कहानी आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे अच्छे और ख़ूबसूरत वीडियोज़ के लिए। वो किचन में चाय बना रही थी। जब वो किचन में दाखिल हुआ, सादी क्या कर रही हो? वो इसको सादी कहता था, नाम इसका सादिया था। कुछ नहीं, चाय बना रही हूँ। तुमने अच्छा किया आ गए, तुम भी चाय पी लेना। लंबे बाल, दूध जैसा सफ़ेद रंग, बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत इतनी क्या दिल करता था बस देखती रहूं। वो भी इस हुस्न व जमाल को आंखें फाड़ कर देखे जा रहा था और दिल में सोच रहा था काश तुम नॉर्मल होती तो मैं तुमसे ज़रूर शादी करता। क्या सोच रहे उस्मान? कुछ नहीं, वो हिकला कर बोला। अच्छा, ये कहते हुए वो ट्राली को धकेलते किचन से लंगड़ाती हुई निकल पड़ी। पूरियों की वजह से इसके एक टांग की नशनुमा पूरी तरह से नहीं हो पा रही थी। यही वजह थी कि बला के हसीन और इंतहाई काबिल गरगरस्ती के माहिर होने के बावजूद इसका रिश्ता ना हो पा रहा था। वालिद यही गम के कर मनोर मट्टे तले जा सोया था। माँ भी सोच सोच कर हलकान हुई जाती थी। चारों भाई अपने घरों बीवों में मगन थे। ले देकर माँ को ही इसकी फिक्र थी। वो ही इसके लिए मुसलसल कोशिश भी कर रही थी। सादिया को उस्मान बहुत ज़्यादा पसंद था। ऊंचा, लंबा, खूबसूरत, वेल एजुकेटेड, मल्टी नेशनल कंपनी में आले मुकाम पर फाइज। इसकी वालदा ने दे अल्फाज में बहन से पूछा तो इसकी बहन ने मुकम्मल आमादगी के साथ खुशी का इजहार भी किया था। सादिया इंतहाई सगड़ और तमीज़दार बच्ची थी मगर उस्मान ने इनकार कर दिया था। आज भी एक रिश्ता आया था। सादिया अपने रिश्तों से मुतालिक मुकम्मल तौर पर मायूस थी। कितने ही तो रिश्ते देखे थे मगर सभी लंगड़ी कहकर इनकार कर देते। इसका बिल्कुल दिल नहीं करता था मगर माँ को इनकार नहीं कर सकती थी। रिश्ते के लिए आने वालों को जब सादिया को देखा तो देखते ही रह गई। इतनी खूबसूरत, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बच्ची है। रिश्ते वाले ने जैसे बताया आपसे 1000 गुना ज़्यादा प्यारी बच्ची है, बस आप हाँ कर दो। हमारा आज भी लाखों कमाता है। अरे बहन, ऐसी भी क्या जल्दी है, हमें लड़का तो देखने दें। सादिया की वालदा ने खुशी से कहा। ए बहन, लड़का ये साथ ही तो आया है, मेरा प्यारा भाई। खातून ने गंज से बूढ़ी की तरह इशारा करते हुए कहा कि मेले दान निकाल कर मुस्कुरा रहा था। ए बहन, खुदा का खौफ करो, ये तो इसके वाले जितना है तो तुम्हारी बेटी कौन सा ऐश्वर्या राय है, लंगड़ी ही तो है। ये कहकर वो उठकर चली गई। सादिया रोते हुए अपने कमरे में चली गई। इसी दौरान उस्मान कमरे में दाखिल हुआ। देखा तो खाला रो रही है। क्या हुआ खाला? कुछ नहीं बेटा, बस मेरी बेटी को लंगड़ी कहकर चली गई। ये कहकर खालिद रोने लग गए। वो सादिया के कमरे में गया तो वो भी ज़ारों का था रो रही थी। उस्मान को देखकर आंसू पूछ लिए और कहने लगी, न जाने अल्लाह ताला ने खुदकुशी को हराम क्यों रखा है। अगर मैं पूरियों से मुतासिरा हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या मैं इंसान नहीं? क्या मेरे अरमान नहीं? क्या मुझे जीने का हक नहीं? मैं अगर लंगड़ी हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं सादी, लंगड़ी तुम नहीं हो, लंगड़ी हमारा मुआशरा है, हमारी सोच है, हमारा किरदार है। ये कहते हुए उस्मान बाहर निकल गया और जाकर खाला के कदमों में बैठ गया और कहने लगा, खाला मुझे अपनी फर्जंदी में ले ले, मैं सादिया से शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। इसकी खाला ने इसी सीने से लगा लिया। जब दोनों ने सादिया के कमरे की तरफ रुख किया तो देखा सादिया दरवाजे में खड़ी है और इसकी आंखों से आंसू बह रही है मगर ये आंसू खुशी की आंसू थे। डिसेबल पर्सन होना कोई गुनाह नहीं, ये इंसान की अपनी बस में भी नहीं, ये सब अल्लाह के काम है। हम सबको चाहिए कि किसी को भी डिसेबल होने की वजह से मुस्तरद ना करे। सबसे मुश्किल रिश्ता जो होता है वो डिसेबल पर्सन का रिश्ता है। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, ये था हमारे आज का स्टोरी। उम्मीद करते हैं ये सबक आमूज़ स्टोरी आपको पसंद आई होगी और प्लीज़ दोस्तों कोशिश करें कि अगर आपके, अल्लाह ना करे, अगर आपके माशरे में कोई भी डिसेबल पर्सन हो तो आपको आपने उसी को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि अगर हम अपनों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते एक और अच्छे और ख़ूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।